अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 3 ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स हैं मेरे पास और तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली, नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान एक फ़ोन कॉल हुई है और कहा जा रहा है कि इस फ़ोन कॉल में दोनों का फड्डा हो गया है। एग्जैक्टली बड़ी टेंस फ़ोन कॉल थी। नेतन्याहू ट्रंप से नाराज़, ट्रंप ने नेतन्याहू को झिड़का। नाराज़ी इस वजह से है, बल्कि उल्टा गुस्सा है नेतन्याहू को पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से जंग रुक गई है। ट्रंप इसके बावजूद पाकिस्तान का साथ दे रहा था। यह बात नेतन्याहू को अच्छी नहीं लगी और इस फोन कॉल में काफ़ी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया, दुनिया भर का सोशल मीडिया, दुनिया भर के न्यूज़ रिपोर्टर्स इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, इजरायली मिनिस्टर है बेन गवीर, ये इस वक्त पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। जलील तो पहले भी होते थे अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन अब अपने दोस्तों की हाथों, अपने इत्तेहादियों की हाथों जलील हो रहे हैं। कैसे? कैमरे के सामने इन्होंने इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को जो हरकत की है उनके साथ, उस पर तकरीबन 15 से ज़्यादा मुल्कों ने इजरायली एम्बेसडर को तलब कर रखा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इजरायली एम्बेसडर जो है वो इन 15 मुल्कों के अंदर पेशियां भुगत रहे हैं। तीसरा, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई, वो दूसरी बार जब से उन पे हमला हुआ, जब से वो सुप्रीम लीडर बने, दूसरी बार वो सामने आए हैं और उन्होंने एक ऐसी लाल लकीर, एक ऐसी रेड लाइन खींच दी है जिसके बाद मुझे लगता है, जो कि मैंने बहुत पहले आपको कहा था, कि ईरान खुद नहीं चाहता कि नेगोशिएशंस कामयाब हों। वो जंग करना चाहता है, वो अमेरिका को मजीद घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद ये बात दोबारा से साबित हो जाएगी। और अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ, आज जब मैं बात कर रहा हूं, वो तेहरान के सफर की तरफ बढ़ चुके हैं। वो तेहरान में होंगे, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो वो तेहरान पहुंच चुके हों। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रंप और नेतन्याहू की बात करते हैं। एलियाना ट्रीन, ये CNN व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट है। अब मैं आपको सोर्स बता रहा हूं कि व्हाइट हाउस का अपना कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, जो कि CNN की तरफ से भेजा गया है, वो रिपोर्ट कर रहा है। कहता है ट्रंप हैड अ टेंस conversation with Netanyahu on Tuesday that reflected their different views on how to proceed with Iran. The ongoing negotiations have frustrated the Israeli Prime Minister, who has long advocated for a more aggressive approach in dealing with Tehran. वो कहते हैं ट्रंप और नेतन्याहू के साथ जो मंगल को मुलाकात हुई है फोन पे, बड़ी टेंस थी और ईरान जंग पे दोनों का मुख्तलिफ नजरिया है और लफ्ज इस्तेमाल किया गया फ्रस्ट्रेटेड, बेचैन है, बेकाबू है इस वक्त नेतन्याहू, क्योंकि वो चाहता था कि तेहरान को मजीद सख्त तरीके से हैंडल करना चाहिए। टेंस बातचीत हो रही है, यानी ट्रंप डील चाहता है, नेतन्याहू जंग चाहता है। दोनों इस वक्त अलग रास्ते पे चल पड़े हैं और नेतन्याहू को ये गुस्सा जो है वो पाकिस्तान पे है। कामरान यूसुफ, पाकिस्तान के बड़े जाने माने और क्रेडिबल एनालिस्ट है, मैं इनको अक्सर कोट करता हूं, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं पाकिस्तान कंटिन्यूज टू फ्रस्ट्रेट इजराइल, पाकिस्तान मुसलसल इजराइल को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। नेतन्याहू ट्रंप के साथ जो कल रात टेंस फोन कॉल हुई थी, नेतन्याहू गुस्से में था जब ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान एक नए प्रपोजल पे काम कर रहा है जो अमेरिका और ईरान के बीच लेटर ऑफ इंटेंट के साइन तक जा सकती है। अच्छा, लेटर ऑफ इंटेंट ये है, वो कोई डील नहीं होगी, बेसिकली वो इस नीयत का इजहार होगा कि हाँ जंग खत्म होनी चाहिए है। आगे कामरान लिखते हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नाराज है क्योंकि वो ईरान पे स्ट्राइक्स दोबारा शुरू करना चाहता था, लेकिन ट्रंप अभी भी डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाना चाहता है। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू फ्रस्ट्रेट इजराइल, ये जुमला कामरान साहब ने इस्तेमाल किया। नेतन्याहू को जो है वो मसला है क्या? पाकिस्तान की वजह से जंग रुक गई है। नेतन्याहू बॉम्बिंग जारी रखना चाहता था। अब जरा फर्क समझिए दोस्तों, फर्क यह है, ट्रंप, नेतन्याहू इस वक्त जो है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ट्रंप की बका इसमें है कि वो इस जंग से जीत के किसी भी तरह से, कोई भी, भले वो एक डील ही क्यों ना हो, उसको वो जीत का सेहरा पहनाए और अवाम के सामने खड़ा हो जाए कि जनाब देखें मैंने कुछ ना कुछ कर लिया। जबकि प्रॉब्लम यह है कि इजराइल के दावे बहुत बुलंद हैं, वो ग्रेटर इजराइल चाहते हैं, वो ईरान का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं और इजराइल को हर वक्त एक जंग की ज़रूरत रहती है, एक दुश्मन की ज़रूरत रहती है मुसलसल अपनी बका के लिए। अब मैं आपको लेके आता हूँ फ्रांस की तरफ। यहाँ पर जो है सूरत हाल और ख़राब हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त फ्लोटेला था। फ्लोटेला क्या होता है? एक अमदादी सामान जो होता है वो कुछ एक्टिविस्ट लेके जाते हैं, वो दोबारा इजराइल गए और इजराइल ने उनको पकड़ लिया। इमैनुअल मैक्रोन टोल्ड डोनाल्ड ट्रंप,
अभी टेलीग्राफ की खबर दे रहा हूं, जाके गूगल कर सकते हैं, दैट ईरान वॉर वाज अ ग्रेव एरर। अब आप सोचिए कि खुद इनके अपने इत्तेहादी नेटो एलाई की बात कर रहा हूं, इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस का सदर, वो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को फोन पे कि सबसे बड़ी संगीन गलती थी ईरान जंग ड्यूरिंग ब्लंट एक्सचेंजेस ऑन टू प्रेसिडेंट्स पर्सनल अनसिक्योर्ड टेलीफोन्स। ये बहुत 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 बड़ी बात है। ब्लंट एक्सचेंजेस, खुली गुफ्तगू कर रहे थे, और ये कोई सदारती कॉल नहीं थी, प्राइवेट गुफ्तगू चल रही थी। यानी इस कहने का मतलब ये है कि इमैनुअल मैक्रोन ने खरी खरी सुनाई है डोनाल्ड ट्रंप को कि तुमने इंतहाई संगीन गलती कर दी है। फ्रांस का प्रेसिडेंट ट्रंप को कह रहा है कि तुम ही गलत हो दोस्तों। अब प्रेशर किस पे है? सारा का सारा प्रेशर इस वक्त अमेरिका पे आ चुका हुआ है। अब मैं आपको लेता हूं बेन गवीर वाले इंसिडेंट पे लेके आता हूं दोस्तों, जो कि एक बड़े ही शानदार लेवल पे जाके बेन गवीर ने और इजराइल ने अपना मुंह काला करवा लिया। हुआ क्या? गजा के लिए एड लेकर 77 जहाज गए थे। इजराइल ने इंटरनेशनल वाटर्स में उनको रोक लिया। 428 एक्टिविस्ट हैं जिनको डिटेन किया गया है। बेन गवीर बेसिकली ये एक फंडामेंटलिस्ट, एक इंतहा पसंद इजरायली मिनिस्टर है। ये हर दफ़ा ऐसे ही करता है। जब पिछले फ्लोटेला को कब्जे में लिया गया था, जिसमें जो है वो सेनेटर मुश्ताक भी थे, तो ये क्या करता है, ये उन लोगों के पास जाता है और उनका मजाक उड़ाता है, उनका ठट्ठा उड़ाता है। अब की बार ये फिर गया। ये तस्वीर भी और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो में क्या था, एक्टिविस्ट हैं, घुटनों पे अपने बैठे हैं, आप देख सकते हैं उनको ना ऐसे हाथ पीछे बांध के घुटनों पे बिठाया गया, हाथ बंधे हुए हैं। इजरायली नेशनल एंथम, इजरायली कौमी तराना पीछे बजाया जा रहा है। बेन गवीर इजराइल का झंडा उठाए उनका मजाक उड़ा रहा है। अब यहां पे आता है दुनिया का रिएक्शन। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेस, वो क्या कहते हैं, लिखते हैं द इमेजेस ऑफ द इजरायली मिनिस्टर बेन गवीर ह्यूमिलेटिंग मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल फ्लोटेला इन सपोर्ट ऑफ गजा आर अनएक्सेप्टेबल। ये नाकाबिले कबूल था जो बेन गवीर कर रहा था। वी विल नॉट टॉलरेट एनीवन मिसट्रीटिंग आवर सिटीजन। हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारे शहरियों को ऐसे ट्रीट करे। याद रहे इसके जो फ्लोटेला है, इसमें स्पेन के सिटीजन भी शामिल हैं दोस्तों। अब इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी, ये बहुत ब्लंट है, ये ट्रंप को खरी खरी सुना देती हैं दोस्तों। इनके अल्फाज सुनिएगा, मैं एग्जैक्ट अल्फाज कोट करूंगा, फिर उर्दू में तर्जमा कर दूंगा। द इमेजेस ऑफ द इजरायली मिनिस्टर बेन गवीर आर अनएक्सेप्टेबल। बेन गवीर जो हरकतें कर रहा है नाकाबिले कबूल है। इट इज एन इनएडमिसिबल दैट दीज डेमोन्स्ट्रेटर्स इंक्लूडिंग मैनी इटालियन सिटीजंस आर सब्जेक्टेड टू दिस ट्रीटमेंट दैट वायलेट्स ह्यूमन डिग्निटी। ये इंसानी वकार के खिलाफ है जो जैसा सुलूक इजराइल इनके साथ कर रहा है। मेलोना जो है वो राइट विंग लीडर है, नेतन्याहू की दोस्त मानी जाती थी ये औरत, और ये अब उसने इजराइल के एम्बेसडर को तलब कर रखा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इटली में इजरायली एम्बेसडर पेशी भुगत रहा है। यूके फॉरेन सेक्रेटरी वाइट कूपर, वो लिखते हैं द वीडियो शोज टोटली डिसग्रेसफुल सीन्स, इट वायलेट्स द मोस्ट बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ये इंसानी वकार के बुनियादी तकाजों के खिलाफ है, ये यूके कह रहा है दोस्तों। 15 से ज़ायद मुल्कों ने इजरायली एम्बेसडर को तलब किया। कौन कौन? इटली, फ्रांस, स्पेन, यूके, कनाडा, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ग्रीस, टर्की, कोलंबिया, स्लोवेनिया और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है दोस्तों, ये जरा सुनिएगा। साउथ कोरिया जो एलाय है, इत्तेहादी है इजराइल का, तो कहता है देयर आर मिनिमम इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इजराइल इज वायलेटिंग देम ऑल। पहले ही आलमी जो नॉर्म्स हैं, जो आलमी रिवायात हैं, पहले ही बहुत कम है, और इजराइल उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहा है दोस्तों। साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो अब नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहता है। आईसीसी वारंट पे अमल करने की बात कर रहा है कि जिस दिन साउथ कोरिया लैंड हुआ इजरायली प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको खुद गिरफ्तार करूंगा दोस्तों, खुद। अब नेतन्याहू बेन गवीर पर तनकीद कर रहा है। बेन गवीर जो है ना, बेसिकली ये क्या है, ये मिनिस्टर है इस वक्त नेतन्याहू की कैबिनेट में, लेकिन ये नेतन्याहू की पार्टी का नहीं है, ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है और ये दूसरी जमात का है दोस्तों। बड़ी अजीबोगरीब बात लगेगी आपको। वो कहता है द वे द मिनिस्टर बेन गवीर डेल्ट विद द फ्लोटेला एक्टिविस्ट इज नॉट इन लाइन विद इजरायली वैल्यूज एंड नॉर्म्स। अब प्रेशर का ये नतीजा होता है, खुद
खुद नेतन्याहू अपने मिनिस्टर पे तनकीद कर रहा है। और ये कब तनकीद हुई है? जब दुनिया भर ने थू थू की है, जब दुनिया भर के सुदूर ने गलत कहा है। वो कहता है कि जिस तरह से बेन गवीर ने इन फ्लोटिला एक्टिविस्ट के साथ सलूक किया है वो इजराइल की रिवायात और इजराइल के नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। अलबत्ता ये एक अलग बात है कि आप और हम नहीं मानते कि इजराइल के पास कोई रिवायात हैं भी सही कि नहीं, वो तो एक काबिज मुल्क है दोस्तों। लेकिन खुद आप देखिए कि नेतन्याहू बेन गवीर के खिलाफ बोलने पर मजबूर हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसकी अपनी हुकूमत, अपनी गवर्नमेंट इजराइल की, नेतन्याहू की, उसमें फूट पड़ रही है दोस्तों। अब मैं यहां से आपको लेकर चलता हूं ईरान की तरफ, क्योंकि यहां से जो है ना वो पूरी ट्रेजेक्ट्री तय होती है कि मिडिल ईस्ट में होने का जा रहा है। ये अब दूसरी बार हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर हैज इशूड अ डायरेक्ट ऑर्डर, बराह रास्त हुक्म दिया है, और हुक्म बहुत बड़ा है, और वो बताएगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं कि नहीं होते। द एनरिच्ड यूरेनियम स्टेज इन ईरान, अफजोदा यूरेनियम ईरान में रहेगा। अब आप सोचिए कि जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो नाकाम क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इस एक पे। बहरे हुर्मुज़ से भी ज़्यादा जो अमेरिका को प्रॉब्लम है वो ये है कि ईरान अपना अफजोदा यूरेनियम हमारे या किसी के हवाले कर दे या तलफ कर दे उसको। ये ऑर्डर आ गया डायरेक्ट सुप्रीम लीडर की तरफ से कि अफजोदा यूरेनियम ईरान में रहेगा। इट विल नॉट बी सेंड अब्रॉड, बाहर भी नहीं जाएगा। खामनाइज डायरेक्टिव इज द हार्डेस्ट वॉल येट इन द नेगोशिएशंस। दोस्तों ये अरब टीवी कह रहा है, और बल्कि सॉरी रॉयटर्स कह रहा है कि ये जो दीवार खड़ी की है खामनाई ने, यही दीवार जो है मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ने देगी। हार्डेस्ट वॉल। सिंपल जुबान में ट्रंप ने नेतन्याहू को वादा किया था कि कम से कम इस डील में यूरेनियम बाहर निकाल लेंगे। नेतन्याहू ने कहा था जब तक यूरेनियम नहीं निकलेगा जंग खत्म नहीं होगी। लेकिन नेतन्याहू को उसके मुताबिक उसको जंग सीज करना पड़ रही है, सीज फायर करना पड़ रहा है। अब गले की हड्डी फंस गई। कैसे? ट्रंप जंग कर नहीं सकता, करता है तो तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, मिड टर्म इलेक्शन हारता है, घर में प्रेशर बिल्डअप होता है। अगर वो जंग करता है तो ये नुकसान ट्रंप को होगा, अगर वो जंग नहीं करता उसको डील करनी पड़ेगी। जो डील ईरान दे रहा है अगर वो करता है तब सारी उम्र के लिए अमेरिका डूब जाएगा, और अगर ये डील होती है तो इजराइल के पल्ले कुछ नहीं आएगा दोस्तों। तो इस वक्त ये सारे के सारे एक फंदे में फंस चुके हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूं रूस में। अब इसी बयान के बाद जो काम रूस ने किया वो उससे भी बड़ा है। रशिया का एक बयान बाकायदा पूरी दुनिया ने सुना। रशिया सेज ओनली ईरान इटसेल्फ, और उसको अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, ओनली ईरान इटसेल्फ शुड डिसाइड द फेट ऑफ इट्स यूरेनियम रिजर्व्स। सिर्फ ईरान को यह हक हासिल है कि वो अपने इस यूरेनियम की, जो उसके पास जखीरा है यूरेनियम का, उसकी तकदीर का फैसला करे। रशिया सेज इट इज रेडी टू असिस्ट तेहरान एंड वाशिंगटन इन इम्प्लीमेंटिंग, यानी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए वो वाशिंगटन और ईरान दोनों की मदद करने को तैयार है। ये बात रशिया कह रहा है कि जी हम साथ हैं ईरान के इस मामले में। अब मैं आपको ईरान की स्ट्रैटेजी की तरफ लेके आता हूं। बिलाल एक एनालिस्ट हैं बहुत कमाल के, उनका एनालिसिस है बड़ा अहम है। वो कहते हैं ट्रंप सीम्स डेस्परेट फॉर द ईरान टू साइन द लेटर ऑफ इंटेंट। ट्रंप बड़ा इस वक्त बेचैन, मारा मारा फिर रहा है कि किसी तरह से ईरान भले डील ना करे, लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दे टू एंड द वॉर। एक नियत, एक ऐसा दस्तखत, एक ऐसा कागज जिसपे सिर्फ ये लिखा होगा हाँ हम नियत करते हैं जंग खत्म करने की। आई एक्सपेक्ट ईरान विल मेक नेतन्याहू हैप्पी एंड वांट साइन। और वो कहता है, बिलाल कहता है कि मुझे लगता है कि ईरान जो है वो नेतन्याहू को इससे खुशी मिलेगी, नेतन्याहू को कि ईरान ये लेटर साइन ना करे। मतलब क्या कि जंग होगी ना, दे विल गेट मोर फ्रॉम वेटिंग फॉर द बेटर डील, और ईरान को इंतजार करने में ज्यादा फायदा है। यानी ट्रंप चाहता है कोई तो कागज साइन हो जाए ताकि वो कह सके कि डील हो गई। ईरान जानता है अगर साइन नहीं किया ट्रंप और डेस्परेट होगा, और डेस्परेशन में और रिवायात और रियायात और मराद देगा। बिलाल मजीद कहता है, वो कहता है कि अभी इस वक्त वक्त ईरान के फेवर में काम कर रहा है। वो क्यों छोड़े भला अपने वक्त को? ईरान फील्स लाइक इट इज विनिंग द इकोनॉमिक ब्लॉकेड वॉर, और ईरान को यह लगता है कि वो इक्तसादी जंग जीत रहा है। हुर्मुज़ बंद है, ऑयल नहीं जा पा रहा, दुनिया इस ब्लॉकेड को फील कर रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल मिल नहीं रहा, अब दुनिया को महसूस होने लग गया है। और ट्रंप जो है वो मिड टर्म से डरता है क्योंकि उसकी पूरी की पूरी पार्टी डूब जाएगी। ईरान को जल्दी नहीं है, ट्रंप को जल्दी है। तो अब आप खुद सोच लीजिए इस वक्त कौन है जो कि ताकतवर है, इस वक्त कौन है जो कंट्रोल में है दोस्तों। अब मैं आपको ईरान से सरहद पार करवा के लेके आता हूं पाकिस्तान में।
एक छोटी लेकिन अहम बात है, ईरान के एम्बेसडर पाकिस्तान में जो मौजूद है उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और ये मैं आपको खबर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत से एनालिस्ट ने सोशल मीडिया पे आके कहा था कि ईरान का भरोसा पाकिस्तान पर से उठ गया है। अब ये खबर बताती है कि ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है। वो कहते हैं, आई सिंसियरली अप्रिशिएट द ह्यूमैनिटेरियन एंड बेनेवोलेंट एक्शन ऑफ द एस्टीम्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू परसू द रिलीज ऑफ 20 ईरानियन सेलर्स। हुआ क्या दोस्तों, वो कहते हैं पाकिस्तान की अजीम हुकूमत के इंसानी और शफकत अंगेज कार्रवाई का सच्चे दिल से कदर करता हूं। 20 ईरानी जो मल्लाह थे, सेलर्स थे, उनकी रिहाई के लिए जो सिंगापुर के पानियों में उनके जहाज को जो कब्जे में ले लिया गया था, मुश्किल में थे, वहां से छुड़वाने के लिए ये सेलर्स, ये मल्लाह डिप्लोमेटिक कोशिशों के बाद सिंगापुर से इस्लामाबाद आ गए हैं और कुछ घंटे में ये अपने प्यारे वतन में लौट जाएंगे। पाकिस्तान ने ईरानी सेलर्स को, मल्लाहों को बचाया है, सिंगापुर से निकाला है। ये छोटी बात लगती है दोस्तों, लेकिन ये सिग्नल है पाकिस्तान ईरान के साथ ईरान की प्रैक्टिकल मदद कर रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने बहुत पहले आपको एक खबर दी थी कि पाकिस्तान ने अपने 6 कॉरिडोर्स ईरान के लिए खोले। अब मैं एक और बड़ी खबर को लेकर आता हूं। एएफपी और आईएसएन ने इसको कोट किया है, गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जुमेरात को आज तेहरान में होंगे, जब इस्लामाबाद मीडिएट कर रहा है और ईरान उसकी जो प्रपोजल है उसको देख रहा है मिडिल ईस्ट जंग खत्म करने के लिए। दोस्तों, तेहरान ऑन थर्सडे विद इस्लामाबाद मीडिएटिंग एज ईरान एग्जामिन्स द लेटेस्ट प्रपोजल्स टू एंड द मिडिल ईस्ट वॉर। आसिम मुनीर आज तेहरान में क्यों गए हैं दोस्तों? इससे पहले मोहसिन नकवी गए थे। तो हुआ ये कि मोहसिन नकवी ने जाके वहां पे जो रास्ता साफ किया है, जगह बनाई है, उस चीज को फाइनलाइज करने के लिए अब आसिम मुनीर गए हैं। डेली पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है, सीरियस एफर्ट्स आर करंटली अंडरवे टू फाइनलाइज द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू साइड्स। संजीदा कोशिशें हो रही हैं ताकि एक ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। अ न्यू राउंड्स ऑफ टॉक इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद आफ्टर हज सीजन। और हज के बाद एक नया दौर होगा मुज़ाकरात का। और बाय द वे ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने जो अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि आप फिलहाल ईरान पर हमला मत करें, उसकी वजह क्या थी? अगर ये हमला होता तो ईरान पलट के वार करता। इस वक्त सऊदी अरब में हज चल रहा है, लाखों आज़मीन हज वहां पर मौजूद हैं, लिहाजा ये मुमकिन नहीं था कि इस दौरान जंग को जारी रखा जाए। और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि इस जंग की जो सीज फायर जंग में मिला है, जो हज में मिला है, हज की वजह से इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो जाए डील को लेकर के। ये क्यों अहम है? आसिम मुनीर का विजिट इसी वजह से अहम है दोस्तों। फिलहाल सरफेस लेवल पे नजर आ रहा है कि वो टॉक्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में एक मैसेज पहुंचा रहे हैं। डीप लेवल पे अगर आप जाके देखें, ट्रंप ने कहा था न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप आसिम मुनीर साहब की तारीफ भी करता है, उनकी तरफदारी भी करता है। नेतन्याहू पाकिस्तान से नाराज है। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल के बीच में एक डिवाइड बना रहा है, मजीद खलीज बना रहा है। पाकिस्तान अमेरिका को ईरान की तरफ ला रहा है, नेतन्याहू को आइसोलेट किया जा रहा है, अकेला किया जा रहा है। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2024 में आसिम मुनीर ने ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ को फोन किया था कंडोलेंसेस के लिए, और क्या कहा था? द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान विल ऑलवेज स्टैंड बाय ईच अदर। पाकिस्तान की फौज ईरान के साथ खड़ी रहेगी, स्टैंड बाय ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दोस्तों, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, जो यहां पर हमें नजर आ रही है। डैनी स्ट्रिटनोविच, इनको अक्सर कोट करता हूं, इनका एनालिसिस बड़ा अहम है। डैनी लिखते हैं, और रॉयटर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो कहते हैं शिप ओनर्स, अब आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है, ताकत किस तरह से एक तरफ जा रही है और मगरिब को इसका एहसास हो रहा है। वो कहते हैं जो कश्तियों के मालिकीन हैं जो कि बहर हरमज़ से गुजरती हैं, ship owners' willingness to deal directly with Iran despite the risk shows the degree to which the Hormuz Strait is under the Islamic Republic of Pakistan। अब हो क्या रहा है? अब जो बड़े बड़े जहाज़ों के मालिकान हैं वो बराह रास्त ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, बराह रास्त। अब हुकूमतों को निकाल रहे हैं बीच में से। क्यों? अगर डैनी लिखता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बहर हुर्मज़ पे ईरानियों का कंट्रोल है। द स्ट्रेट्स विल बी ब्लॉक्ड एंड ओपन ओनली बाय द अप्रूवल ऑफ द ईरानी रेजिम। सम विल गेट थ्रू बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अलायंसेस, अदर विल हैव टू पे। अब ईरान के और रेजिम के कहने पे बहर हुर्मज़ खुलेगी और बंद होगी। कुछ वैसे गुजर जाएंगे वहां से क्योंकि उनकी सियासी वाबस्तगी सही होगी, और कुछ को हरजाना अदा करना पड़ेगा। अदर्स विल बी टर्न बैक, और कुछ को वापस
भेज दिया जाएगा। दिस इज द न्यू नॉर्म नाउ। अब यही नई रिवायत है, यही नया नॉर्म है। सिंपल अल्फाज में अब हुर्मस ईरान के कंट्रोल में है। कौन गुजरेगा ईरान तय करेगा, कौन पे करेगा, पैसे देगा, यह भी ईरान बताएगा। पहले अमेरिका तय करता था कौन गुजरेगा, अब ईरान तय करेगा दोस्तों। और यहां पे बिलाल के अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, तस्वीराती तौर पे ईरान इज लुकिंग टू ह्यूमिलेट ट्रंप। ईरान इस ताक में है कि वो ट्रंप को मजीद जलील करे, नॉट आउट ऑफ स्पाइट बट सिंपली सो दे गेट इनटू द वियतनाम बकेट। वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि उनको कुछ उनका शौक है कि वो उसको बुग़्ज़ में जलील करे, नहीं, वो वियतनाम वाले डब्बे, मतलब ये ना हो कि उनको वियतनाम की कैटेगरी में डाला जाए। वो कहते हैं कि वो इसलिए करना चाहता है, दिस इंश्योर्स नो फ्यूचर प्रेसिडेंट अटैक्स। वो इसलिए ईरान ट्रंप को जलील करना चाहता है कि आइंदा तारीख में कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ये हरकत करने का सोचे ना, अनलेस क्रिटिकल टू यूएस स्ट्रेटजी। दे सीम टू वांट टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ सीज फायर वॉर नेगोशिएशन दैट इज डोमिनेटेड। वो इस साइकिल से ही निकलना चाहते हैं। जंग हो गई, सीज फायर हो गया, वो एक तरफ, जिसे पंजाबी में कहते हैं, मक्कू ठपना चाहते हैं। वियतनाम वॉर में क्या हुआ था? अमेरिका ने हार मानी थी, तब से कोई प्रेसिडेंट वियतनाम पे हमला नहीं करता। क्यों? सब जानते हैं कि वहां पर जीतना मुमकिन नहीं है। ईरान चाहता है कि मैं भी इसी कैटेगरी में आ जाऊं। ईरान पे हमला करना वियतनाम जैसा लगे कि ये तो नाकाम होगा ही होगा। अगर ये हो गया तो फ्यूचर में कोई प्रेसिडेंट सोचेगा भी नहीं दोस्तों। तो सूरत हाल क्या है? ट्रंप नेतन्याहू से दूर जा रहा है, दुनिया इजराइल से दूर जा रही है, पाकिस्तान बीच में आके बैठ गया है, ईरान जो है वो हुर्मस पे काबिज हो चुका हुआ है। बिलाल सही कहता है, राइट नाउ टाइम वर्क्स फॉर ईरान। फिलहाल जो है वो वक्त कहीं ना कहीं ईरान की फेवर में जा रहा है। आप लोगों का इसमें क्या कहना है? आप लोगों का इसमें क्या राय है? आपके कमेंट्स सिर्फ कमेंट्स नहीं होते, मेरे लिए बाकायदा तौर पे वो तज्जिया होता है जिसको अक्सर मैं अपने व्लॉग्स का हिस्सा बनाता हूं दोस्तों। तो पसंद आई हो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, फेसबुक पर मैं लाइव आता हूं जहां पर मैं लाइव कॉल्स भी लेता हूं, तो फेसबुक पेज को आपने सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।